Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and I'm back again yet with another 10 निमोनिक्स। एंड ये निमोनिक्स ना केवल ज्योग्राफी के लिए होंगे बल्कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आईआर का टच या जियोपॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उसकी भी इंपॉर्टेंस होगी। एंड पिछले लास्ट ईयर में या इवन कि आप कह सकते हो लास्ट ईयर से लेकर इस साल तक के लिए जितने भी अब निमोनिक्स आज हम शेयर करने वाले हैं वो न्यूज़ में कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। आपको हेल्प ही करने वाले हैं इन दी लॉन्गर रन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। तो हमारे पास ट्रिक है सीड, राइट। एस से वी हैव सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया एंड जिबूती, राइट। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम पोजिशनिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला एरिया अगर हम देखते हैं दैट इज़ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे हमारे पास 4 कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया एंड जिबूती। तो अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो रेड सी वाला पोर्शन है ना। तो रेड सी वाले पोर्शन से अगर आपको पता है कि देन वी हैव द अरेबियन कंट्रीज, अरबिक कंट्रीज, है ना। तो वहाँ से तेल की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेजर अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रेड रूट जो है पास होता है फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगेन स्ट्रेटेजिकली इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ट्रिक का एक सिंपल सा वर्ड है सीड, राइट। तो हॉर्न के साथ आप सीड भी यहाँ पे अगर जोड़कर चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया, एरिथ्रिया एंड जिबूती। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। होम्स है इसकी ट्रिक, H से ह्यूरॉन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी एंड S से लेक सुपीरियर, राइट। तो ये 5 लेक्स जो हैं या 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे भी आपको कोई वाटर बॉडी दिख रही है वहाँ पे आप 2 चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि वहाँ पे फिशेस अवेलेबल होंगी, है ना। तो फिशिंग सेक्टर भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उस जगह की ऑलरेडी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इनलैंड वाटरवेज या आप कह सकते हो कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाती है, राइट। सो इसी वजह से अगर आप मैप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे डिट्रॉइट को मार्क करके आपको बता रही हूँ। ये बेस्ट एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे ऑन दी साइड या बिल्कुल ऑन द बैंक ऑफ द ग्रेट लेक्स डिट्रॉइट सिचुएटेड है, राइट। व्हाट इज द बेसिक रीजन? वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि यहाँ शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो डिट्रॉइट इज द लीडिंग place when it comes to the manufacturing sector with respect to automobiles, right। तो इसी वजह से 5 ये ग्रेट लेक्स के लिए हमारे पास क्या ट्रिक आ जाती है? होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी एंड लेक सुपीरियर, राइट। बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास आएंगी कंट्री सराउंडिंग विक्टोरियन लेक या लेक विक्टोरिया। तो हमारे पास ट्रिक है KUTA, कुटा। इसको कुत्ता मत पढ़िएगा, आई एम सॉरी, बट इसको कुटा पढ़िए, ठीक है। तो इसको हम जैसे पढ़ते हैं ना राष्ट्रकूटाज हिस्ट्री के अंदर, तो इसको वो कुटा वाला वर्ड पढ़ लीजिए, ठीक है। तो K इज फॉर कीनिया, U फॉर उगांडा एंड TA एंड वाला तंजानिया के लिए है, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है हमारे पास क्योंकि जो लेक विक्टोरिया है ये पहली बात तो एक इक्वेटोरियल लेक है, ठीक है। एंड हमारे पास एक फ्रेश वाटर सप्लाई यहाँ पे मिलती है, तो फ्रेश वाटर लेक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फर्स्ट लेक ऐसी कौन सी है जो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर लेक अगर हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आप इक्वेटोरियल रीजन में फॉल करते हुए अगर आप कहें तो बिगेस्ट सोर्स है इन द इक्वेटोरियल रीजन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेश वाटर, राइट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री सराउंडिंग द कैस्पियन सी। ट्रिक तारीख का T इज फॉर तुर्कमेनिस्तान, A इज फॉर अजरबैजान, R इज फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी की जब हम बात करें अगेन जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था वही मेजर चीज़ें जो 2 आती हैं। फिशिंग सेक्टर तो हमारे पास है ही है, साथ ही साथ सोर्स आ जाता है हमारे पास किस चीज़ का? ऑयल एंड नेचुरल गैस का भी, राइट। तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं तारीख के हिसाब से अगर हम देखें तारीख पे तारीख, बट हमारे पास मौका ही नहीं आ रहा कि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, तारीख इज द ट्रिक। नेक्स्ट आप ब्लैक सी की तरफ चलते हैं, टी एंड बर्गर। तो आप इसको टर्किश बर्गर की तरह भी याद कर सकते हैं क्योंकि पहली कंट्री यहाँ पे याद करना आसान हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट कंट्री इज टर्की। बी से अगर हम बात कर रहे हैं तो बल्गेरिया, एंड यू से बात करें यूक्रेन, आर से रशिया, देन जी से जॉर्जिया, रोमेनिया एंड फाइनली हमारे पास अब मैप आ जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक सी की जब हम बात कर रहे हैं ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई आफ्टर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब अगर जो मैं रीजन मार्क करने वाली जा रही हूँ दिस इज द क्रिमिन आइलैंड। तो जिन लोगों को इस बारे में पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए कि ये वाला एरिया जो हमारे पास है वो है क्रिमिन आइलैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे ही आपको एक पोर्ट नजर आओगा
दैट इज ऑफ सेवास्तोपोल। ठीक है, सेवास्तोपोल पोर्ट जो है स्ट्रेटेजिकली या क्रिमिनल आइलैंड एज अ होल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स रशिया। क्यों? पहली चीज क्योंकि जो सेवास्तोपोल है वो ऐसा एक पोर्ट है जो कि 24/7 अब एक्सेसिबल रहता है, फ्रोजन नहीं हो जाता। क्योंकि रशिया का आप देखेंगे कि मेजर पोर्शन जो है वो सर्दियों के टाइम पे इनऑपरेटिव हो जाता है उनके पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि अब सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे क्या फ्रोजन पोर्ट्स हो जाते हैं वो। तो सेवास्तोपोल के थ्रू जो है 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं मिलिट्री को भी एंड साथ ही साथ ट्रेड को भी। तो सेवास्तोपोल एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बन जाता है फॉर रशिया, राइट। एंड स्पेसिफिकली ब्लैक सी फ्लीट की जब हम बात करते हैं वो ब्लैक सी में ऑपरेट करती है रशिया की। इसके अलावा अगर आप एक और चीज देख रहे होंगे, सी ऑफ अजोव, यहाँ पे भी ब्लैक सी फ्लीट बहुत ज़्यादा एक्टिव है रशिया की। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि तीसरी कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ पे ब्लैक सी फ्लीट ऑफ रशिया इज ऑपरेटिंग, राइट, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक तो ब्लैक सी है, देन वी हैव सी ऑफ अजोव, राइट। तो तीसरी वो कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है मुझे वो बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिक की बात करें, टीएन बर्गर या टर्किश बर्गर भी आप इसको कर सकते हैं। देन कंट्री सराउंडिंग द रेड सी, ट्रिक है डेसी, जिबूती, ई से एरिथ्रिया, सऊदी अरेबिया, देन सुदान एंड इजिप्ट एंड देन यमन आ जाता है हमारे पास, राइट। तो अभी हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात तो की थी, उससे पहले हमने रेड सी की बात की थी। तो रेड सी भी लास्ट ईयर अगर हम देखें तो न्यूज़ में था रेड सी क्राइसिस की वजह से, ठीक है। तो अब रेड सी क्राइसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। अगेन नियरली इसको हम एक ट्रिक वाली वीडियो रखते हैं, बट उस इवेंट के अलावा भी अगर हम देखें तो रेड सी से मेजॉरिटी अराउंड 14% जो ट्रेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड विद रिस्पेक्ट टू हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्लोथिंग की बात करते हैं तो ये यहाँ से ही ट्रेड होकर जाता है। तो रेड सी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट का पार्ट यहाँ पे बन जाता है। ऑयल का ट्रेड भी होता है एंड फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं वो भी यहाँ से ट्रेड बहुत हाई क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड अगर हम बात करें तो अराउंड 12 to 14% ट्रेड होता है, ठीक है। डेसी है हमारे पास अगेन एक ट्रिक, दैट इज जिबूती, एरिथ्रिया, सऊदी अरेबिया, सुदान, यमन एंड इजिप्ट, राइट। तो इसको जिस तरीके से भी आपको याद करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगेन रेड सी क्राइसिस को एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा कंट्री सराउंडिंग द नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी अगेन इसका क्या ट्रिक है हमारे पास, नो बेग फ्रेंड्स, राइट। तो नो का NO इज फॉर नॉर्वे, बेग का BE इज फॉर बेल्जियम, G इज फॉर जर्मनी, फ्रेंड्स का FR इज फॉर फ्रांस, E इज फॉर इंग्लैंड, N नीदरलैंड्स, D डेनमार्क एंड S स्कॉटलैंड। तो ये जगह आप अगेन देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है नॉर्थ सी। वाई आई एम मेंशनिंग नॉर्थ सी इज क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर भी दिख रहा होगा, फ्रिजियन आइलैंड्स भी दिख रहे होंगे। तो ये ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ अगर कनेक्ट करके देखते हैं, इंडियन वाले जो जब ब्रिटिशर्स के अधीन थे, है ना, उस टाइम पे भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था ब्रिटेन के साथ। तो ये अब मेजर अगेन ऐसे वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स हैं इन द वर्ल्ड जहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसी वजह से नॉर्थ सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है। तो अब यूरोप वाली साइड से ट्रेड को कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस। देन कंट्री सराउंडिंग बाल्टिक सी, बाल्टिक सी अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ट्रिक देख लीजिए, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूट जर्मनी, पोलैंड एंड फिनलैंड तो आपको पता लग गया, रूट से RU का रशिया आ जाएगा, DE का डेनमार्क आ जाएगा, जर्मनी आपको पता लग गया, सेल का S इज फॉर स्वीडन, E इज फॉर एस्टोनिया, L लात्विया, L लिथुआनिया एंड पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। तो अब जगह देख लेते हैं बाल्टिक सी की या लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं। तो बाल्टिक सी अगेन रशिया नेटो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बाल्टिक सी अगर आप यहाँ से देखिए कि रशियन फेडरेशन का कुछ एक्सेस यहाँ पे है, बट जो ये ऐसी एक जगह है जो कि नेटो कंट्रीज के साथ यहाँ पे जोड़ती हैं रशिया को। बट अब जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये रशिया के लिए फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह भी एक्ट करती हैं, राइट। तो अब उसको एक तरह से या रशिया को प्रोटेक्शन मिल रही है या नेटो या रशिया के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए एक बैरियर जो है वो बाल्टिक कंट्रीज भी बनती है, राइट। सो अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर हम कहें रशिया के लिए बनती है हमारे पास क्या, बाल्टिक कंट्रीज। एंड ऑल इन ऑल बाल्टिक सी में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखना जरूरी टू फ्रॉम नेटो एज वेल एंड फ्रॉम रशिया एज वेल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोजिशन बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू पावर, बीट सॉफ्ट पावर, बीट हार्ड पावर, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, राइट। देन कंट्री सराउंडिंग एड्रियाटिक सी, तो ISC MBA इसका वर्ड है, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया,
मॉन्टेगिनेरो, देन बॉस्निया, A is for Albania, राइट. एड्रियाटिक सी को अगर हम कहें एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं, राइट. तो ये क्यों बोलते हैं, अगर आपको आंसर पता है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, नहीं तो एक पिन कमेंट में आफ्टर 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इसका रीजन भी एक दे दूंगी, राइट. तो अगर आप कहें कि इसकी एक्सटेंशन है ऑफ मेडिटेरेनियन सी, अगेन अगर वही बात मैं बता रही हूँ ट्रेड रूट के लिए सिंपली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. देन मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल्स, राइट. अब मलक्का या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रेड के लिए, राइट. क्योंकि साउथ चाइना सी से मेजरली जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है. तो ट्रिक है इसमें मिस्ड, दैट इज मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलिंग रेगुलरली यहाँ पे कर रही हैं, राइट. क्यों? क्योंकि पहली चीज सिक्योरिटी का मैटर बहुत ज़्यादा हो सकता है. सेकेंडली यहाँ पे पायरेट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. तो अगर इतना हैवी ट्रेड हो रहा है तो पायरेट्स अटैक की वजह से वो ट्रेड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पहला रीज़न यही है. दूसरा रीज़न यही है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये थाईलैंड से ऊपर वाला एरिया जो है ना हमारे पास, यहाँ से हमारे पास गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन भी ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है. तो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी जब हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एंड नारकोटिक्स की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फेमस है, राइट. तो उस चीज़ की यहाँ पे स्मगलिंग की जब हम बात करते हैं वो चीज़ ना हो पाए, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल जो है वो एक्टिव है. मिस यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड कंटिन्यूसली यहाँ पे टर्न वाइज या इवन कि अगर आप कहें इन कोलैबोरेशन यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं ताकि ट्रेड सेफली हो पाए, कोई ऐसी स्मगलिंग ना हो पाए एंड प्रॉपर तरीके से सारा काम यहाँ पे चलता रहे. क्योंकि अगर आप कहें इकोनॉमिकली ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर शिपिंग लेन है फ्रॉम स्टेट ऑफ मलक्का टू द साउथ चाइना सी, राइट. सो दीज वर ऑल द ट्रिक्स. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि अब आपके जितने भी मेंटर्स हैं आपके साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ शेखर सर. एंड फाइनली अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज़ या आपके जितने भी नोट्स हैं या जितना भी कंटेंट है सब कुछ अब आपकी फैकल्टी आपके लिए खुद से ही प्रिपेयर कर रही है, राइट. सब कुछ आपकी फैकल्टी आप तक पर्सनली जुड़कर आपके डाउट्स को भी क्लियर करेगी. आपके जो ऐसे कंटेंट है वो भी फैकल्टी खुद से बनाएगी, उसको इवैल्यूएट भी खुद करेगी एंड आपकी कोई भी डाउट रेजोल्यूशन होगी वो भी डायरेक्टली फैकल्टी ही यहाँ पर करेगी. तो टॉपिक वाइज MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी आपके पास कोलैबोरेटिव यहाँ पे एफर्ट किया जा रहा है थ्रू द फैकल्टीज़ एंड बाय द फैकल्टीज़. एंड इसके अलावा आपके पास सारी ऑप्शन ऑल इन ऑल यहाँ पे अवेलेबल रहती है कि आप फैकल्टी से डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ सके अगर आपको कोई डाउट हो. तो यहाँ पे लाइव लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, फैकल्टी क्यूरेटेड कंटेंट है, फैकल्टी क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है, लाइव जूम सेशंस है मेंटरशिप के लिए एंड इसके अलावा ऐसे कंटेंट वीडियोस एंड एवरीथिंग अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ द फैकल्टीज इटसेल्फ, ठीक है. तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट दैट. एंड अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए 2024 के एग्जाम के लिए, तो वी ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज लेक्चर मिल जाएंगे, बिहार स्पेसिफिक भी, जनरल कॉन्टेंट भी, ठीक है. एंड रेलिवेंट PYQs मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, आपको PDFs मिल जाएंगी फॉर करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड इवन बिहार स्पेसिफिक, राइट, जो कि जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स होंगी. कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगी, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा. एंड इन केस इफ यू एनरोल इन दिस तो आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ऑल एट अ प्राइस ऑफ 9999 ओनली. एंड कोई भी कूपन कोड लगाते हैं डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो पिछले बैच को लेकर यानी कि शेखर टू शेखर की जब हम बात कर रहे हैं उसको लेकर या इवन की पराक्रम बैच को लेकर भी अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी जो रिजॉल्व कराना आप चाहते हैं, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो टोल फ्री नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1800-890-3043. यहाँ पे आप कॉल करके किसी भी तरह की क्वेरी जो है या डाउट आपके मन में आ रहा है आपको ईजिली आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड इफ इंटरेस्टेड यू कैन वेरी वेल ज्वाइन अस थ्रू दिस, ठीक है. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर टुडे.